नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या थेरेपीज़ घर पे पॉसिबल हैं। क्या थेरेपी सेंटर पे जो सेशन होता है वो घर पे कराना ज़रूरी है। क्या होम प्रोग्राम्स अलग होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अप। पहली चीज़, क्या थेरेपी घर पे कराना ज़रूरी है। पहले ये समझो थेरेपी का मतलब क्या होता है। थेरेपी का मतलब होता है वो सारी टेक्निक्स जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। थेरेपी में दवाइयाँ भी होती हैं, एक्टिविटीज़ भी होती है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन थेरेपी, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ये सब अलग अलग प्रकार हैं आपके बच्चे को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें घर पे भी संभव हैं, पर आपने एक दिन जाकर थेरेपी सेंटर में देखा कि थेरेपिस्ट स्टैकिंग करा रहे हैं, रिंग्स डलवा रहे हैं, पेग बोर्ड्स करवा रहे हैं, उन्होंने जंपिंग कराया, ट्रैम्पोलिन दिया, स्विंग्स कराया, और अगले दिन आकर आपने ऑनलाइन सब कुछ अपने घर पे लगा लिया। वेरी गुड। क्या अब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? क्या आपने कभी नोटिस किया है थेरेपिस्ट क्या करते हैं? थेरेपिस्ट 4-5 साल अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट पढ़ाई में देते हैं। हम लोग ब्रेन के पैटर्न्स को, मसल्स के पैटर्न को, मेमोरी को, डेवलपमेंटल पैटर्न्स को, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को, न्यूरोनल डेवलपमेंट्स को, लेवल्स को, स्पेक्ट्रम को, अलग अलग कंडीशंस को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। उसके बाद हम ये समझते हैं कि बच्चे की किस चीज़ की ज़रूरत किस लेवल पर है, और फिर हम आपके बच्चे के लिए थेरेपी प्लान करते हैं। आपको कई बार देखकर ऐसे लग सकता है कि जितने बच्चे आते हैं सबकी सेम थेरेपी होती है। वो बच्चा ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसको भी बॉल करवा रहे थे, मेरा बच्चा तो नहीं चिल्लाता, उसको भी बॉल करवा रहे थे। पर आपको जो मुख्य तौर पर समझ आ रहा है, कि जो इम्पॉर्टेंटली समझ आ रहा है कि चिल्ला रहा था इसलिए बॉल करा रहे थे, नहीं चिल्ला रहा था इसलिए बॉल करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एज अ थेरेपिस्ट हमको ये समझ आता है कि आपके बच्चे की नीड्स क्या हैं। सेंसरी नीड है, वेस्टिबुलर है, टेक्टाइल है, ओरल है, बैलेंसिंग है, हाइपर वेस्टिबुलर है, हाइपो वेस्टिबुलर है, सीकिंग है, रेजिस्टिंग है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे बारीक शब्द आप नहीं समझ सकते। अगर समझ सकते हैं तो आपको 4.5-5 साल का जो हमारा कोर्स होता है वो करना पड़ेगा। अगर आप थेरेपी में यूज़ होने वाली चीज़ों को घर पर लाकर सिर्फ घर की थेरेपीज़ प्लान करेंगे, आपका बच्चा डेफिनेटली ठीक होगा, बट उस लेवल पर नहीं जितना कि थेरेपिस्ट के अंडर में होगा। आप अपने घर पे सेटअप कीजिए। अगर आपके पास थेरेपी सेंटर नहीं है आपके शहर में, आप अपने घर पे सेटअप कीजिए, पर एक इंटरवल के बाद आपको 15 दिन, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर अपने थेरेपिस्ट से मिलना है, अपने बच्चे का असेसमेंट कराना है और रेगुलर होम प्लान्स चेंज करने हैं। अगर आपके शहर में थेरेपिस्ट है और आपका बच्चा 3 साल से 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, तब आप डेफिनेटली थेरेपिस्ट से मिलिए। आप हफ्ते में 1 सेशन लें या 5 सेशन लें, ये आपका कंफर्ट है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ प्रोफेशनल फ़ीस थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है, मुश्किल होता है अफोर्ड करना, बट हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे सेटअप में, हमारे एक्सपेंसेस में, डेली लाइफ के लिए एक्सपेंसेस निकालना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आप किसी भी थेरेपिस्ट को मल्टी मिलियनर नहीं देख सकते। इतने सारे बच्चों के साथ मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को समय लगता है, राइट। तो हमें आपसे एक फ़ीस लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशनल कमिटमेंट है ना। बट आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वीकली 1 या वीकली 5 सेशंस भी ले सकते हैं। घर पे सेटअप कीजिए, पर घर का ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए। थेरेपिस्ट जो सेशन पे कराते हैं, जो थेरेपी सेंटर में कराते हैं, वो आपको सेम टू सेम घर पे नहीं कराना है। घर पर बच्चों का प्लान एंटायरली डिफरेंट होगा। क्योंकि ये बात समझो, अगर हम जिम बॉल एक्टिविटी करा रहे हैं तो जिम बॉल एक्टिविटी 50 तरह से होती है। अगर हमने सेंटर में एक एक्टिविटी कराई तो हम घर पे आपको वो नहीं देंगे, क्योंकि जिम बॉल की वो एक्टिविटी आपके बच्चे को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पूरी तरह से लागू नहीं होती है। कि अगर आप अपने बच्चे को जिम बॉल पर जंप कराते हैं या जिम बॉल पर बैठाते हैं तो आपका बच्चा सीख जाएगा बैठना, ऐसा नहीं है। जिम बॉल पर सिटिंग के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, वेस्टिबुलर के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें थेरेपी सेंटर में समय सीमा के कारण नहीं हो सकती। वी हैव अ लिमिटेड टाइम। आप अपने थेरेपिस्ट से मिलकर घर का प्लान लीजिए, घर की एक्टिविटी अलग रखिए, सेशन की एक्टिविटी अलग रखिए। क्योंकि थेरेपिस्ट ने 1 आवर 2 आवर मेहनत किया है, वो 1-2 आवर्स की मेहनत आपको घर पे 22 आवर्स में नज़र आएगी जब आप घर पे बच्चे के साथ काम करेंगे। ओवरऑल मिलकर आपके बच्चे की रिकवरी बढ़ेगी। थेरेपिस्ट आपको हर महीने 1.5 महीने में प्लान चेंज करके देंगे घर का, और वो वहाँ भी प्लान चेंज करेंगे ताकि आपका बच्चा ग्रेजुअली इम्प्रूव करे। सेम एक्टिविटी में बच्चे को एक्सपर्ट नहीं बनाना है, क्योंकि एक एक्टिविटी में एक्सपर्ट होने से आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो जाएगा। मल्टीपल एक्टिविटीज़ एट अ टाइम लेनी है। कुछ चीज़ें घर के लिए रखिए, कुछ चीज़ें थेरेपिस्ट से मिलकर समझिए, ठीक है। अगर आपके शहर में थेरेपिस्ट हैं, प्लीज़ आप उनके पास जाइए, उनसे प्लान्स लीजिए,
उनका सपोर्ट लीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, ताकि आप अपने बच्चे को मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी दे सकें। सेंसरी इश्यूज़ होते हैं क्या, फ्लैपिंग होता है क्या, माउथिंग होता है, कब तक ठीक होगा, ये सब कुछ हर बच्चे के हिसाब से अलग वेरी करता है। हर बच्चा इंडिविजुअल है। दो सेम प्रेजेंटेशन वाले बच्चों का रिकवरी टाइम अलग हो सकता है, थेरेपिस्ट का उनके साथ देने वाला प्लान अलग हो सकता है, या दो एंटायरली डिफरेंट प्रेजेंटेशन वाले बच्चों का प्लान सेम हो सकता है। ये सब कुछ थेरेपिस्ट के असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की ज़रूरत आपके थेरेपिस्ट की नज़र में क्या है और वो उसको किस तरह से प्रोटोकॉल में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने थेरेपिस्ट से मिलिए, प्लान कीजिए। यहाँ पर कैसे जज करना है जो भी प्लानिंग होती है, आपको महीने 1.5 महीने के अंदर अपने बच्चे के में चेंज नज़र आने लगेगा। अगर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते साथ 2 से 3 दिन के अंदर आपके बच्चे में हाइपर एक्टिविटी आ रही है या लॉस्ट बिहेवियर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे के प्लान को रीअसेस करने की ज़रूरत हो। कई बार असेसमेंट चेंज हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम बढ़ी हुई या कम होती नज़र आती है। कम होती नज़र आ रही है, वेरी गुड। अगर बढ़ती नज़र आ रही है तो डेफिनेटली अपने थेरेपिस्ट को बताएं कि ऐसा ऐसा नया प्रॉब्लम आया है, ताकि वो अगर पॉसिबल है और कोई हेल्थ इशू तो नहीं है जो हम स्किप कर गए हों, या कोई नया पैटर्न डेवलप हो रहा हो, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो थेरेपिस्ट के साथ टीम अप करके अपने बच्चे की रिकवरी के बारे में लगातार असेसमेंट लीजिए। रोज़ नहीं कि हर घंटे पूछ रहे हैं, ऐसे हम भी परेशान हो जाते हैं। हम लोग भगवान नहीं है कि हम आपके बच्चे के हर एक सेकेंड को समझ सकें। कम से कम हफ्ते 10 दिन का समय लीजिए। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में यूजुअल पैटर्न होता है, 15 दिन से 1 महीने में हम लोग वापस असेसमेंट लेते हैं बच्चे का। रीअसेसमेंट के बाद प्लान चेंज होता है। तो फॉलो दैट प्रोफेशनल करिकुलम, ताकि आप अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से काम कर सकें। और थेरेपिस्ट को देखकर मैंने घर पे सेटअप कर लिया, मैं तो घर पे ही कर लूँगा, वहाँ तो मेरा बच्चा बाकी के बच्चों को देखकर बिगड़ जाता है, बाकी के बच्चों को देखकर मेरा बच्चा प्रॉपर काम नहीं करता, बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा सोचकर घर पे रखकर बच्चों को ठीक करने की गलती बिल्कुल ना करें। थेरेपिस्ट के पास ले जाएं। अगर अपने घर पे कर रहे हैं तो रेगुलर प्लान चेंज करें। प्ले स्कूल में डालें, प्ले स्कूल में टाइम पीरियड के हिसाब से डालें। टीचर्स को बताकर चलें कि आपके बच्चे की थोड़ी सी ज़रूरतें हैं, ताकि टीचर्स आपके बच्चे के ऊपर कोऑपरेट करें। और टीचर्स यहाँ ध्यान दें, अगर आपको किसी पेरेंट ने कहा है कि उसके बच्चे को थोड़ी ज़रूरत है, इसका मतलब वो स्पेशल नीड चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो डिले है, उसको थोड़ी हेल्प चाहिए। आपका थोड़ा सा हेल्प उस बच्चे को नॉर्मल कर सकता है। पर अगर आप स्पेशल कैटेगराइज करेंगे तो वो बच्चा नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग कैटेगराइज हो जाएगा। ये उस बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए ट्रॉमेटिक होता है। तो आपका बच्चा स्पेशल नहीं है, उसकी ज़रूरतें थोड़ी सी ज़्यादा हैं और हम उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट हेल्प्स यू अबाउट थेरेपी क्वेश्चंस। आगे हम और बात करेंगे। स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।